अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्रूव कर रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती क्या है। तो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। 1 ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1। सेकंड में हम लिखते हैं -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, और थर्ड में हम लिखते हैं -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये तीनों वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में हमने प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो तीनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। फर्स्ट है 1, सेकंड में -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, और थर्ड में -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स के साथ तो ये दोनों नंबर चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बन जाएंगे -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ये, और सेकंड है -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर। दोनों के नीचे क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम तब लेते हैं जब यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होते हैं। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो हम जानते हैं जब हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाए a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम लिखते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर। a की जगह हमारे पास -1 है, -1 का स्केयर, माइनस बी की जगह स्केयर रूट 3 आयोटा है, इसका स्केयर ओवर में 4। तो -1 का स्केयर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन इस इवन पावर की वजह से रिमूव हो जाएगा, माइनस स्केयर रूट इस स्केयर के साथ रिमूव हो जाएगा 3 आयोटा स्केयर ओवर में 4। नेक्स्ट स्टेप में 1 यहाँ पर -3 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 ओवर में 4 है। तो यहाँ पर 1, ये माइनस और ये माइनस, +3 ओवर में 4। तो 1 + 3 को 4 लिखते हैं ओवर में 4, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1 आया है। तो इसमें हमने यही प्रूव करना था। मजीद ये कि हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले को 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी को ओमेगा से, तीसरी को ओमेगा स्केयर से। अगर इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो फिर ये ओमेगा स्केयर होगा, अगर ये ओमेगा स्केयर हो तो फिर ये ओमेगा होगा। तो अगर इन तीनों को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाता है। तो लास्ट तक ये ओमेगा क्यूब ही चलेगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ तक एक तो क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिया कि क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक आपने सॉल्व करना है। इसको मजीद हम एक्सरसाइज को हल करने के लिए देखें तो ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 है, तो अगर हमारे पास ओमेगा 6 आ जाए तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। तो 2 दफ़ा ओमेगा क्यूब यानी कि 1 × 1, तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरह ओमेगा 9 आ जाए तो इसको 3 दफ़ा ओमेगा क्यूब को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 दफ़ा 1 मल्टीप्लाई होने के बाद 1। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा के एक्सपोनेंट में जब मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, देन हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास ओमेगा 4 बनता, ओमेगा 4 को लिख सकते थे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद उस नंबर को तब्दील नहीं करता, ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह अगर ओमेगा 5 आता तो इसको ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 2
तो ओमेगा 3 1 बनता है, 1 इस ओमेगा स्केयर को तब्दील नहीं करेगा, ओमेगा स्केयर ही रहेगा। तो इसी तरह ओमेगा की कोई भी पावर आएगी तो उसको हम सिंप्लीफाई करके ओमेगा ओमेगा स्केयर या 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगी उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, या कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना होगा, तो उसमें हम ये वाला रिजल्ट जो है इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करेंगे।